अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीता। आज मैं आपके साथ आटे का हलवा यानी कि कड़ा हलवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ देखें, मैंने 1 कप घी लिया है, 1 कप आटा है, जो चक्की का आटा हम घर में यूज़ करते हैं वो ये आटा है। और यहाँ पे 4 से 5 मैंने इलायचियों को कूट लिया है। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने ये गोंद कतीरा यानी कि सफ़ेद गोंद लिया है। ये बारीक वाला है, अगर आपके पास मोटा वाला है तो आप उसको थोड़ा सा कूट लें और उसको बारीक कर लें। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है। देखें, इसी कप से आपने तीनों चीज़ें मेजरमेंट करनी है, आपने मेजरमेंट को ऊपर नीचे नहीं करना। और इसी कप से मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसके अंदर मैंने खोपरा लिया है साबुत, और कुछ बादाम है, इनको मैंने पतला पतला काट लिया है। तो यहाँ रेसिपी को शुरू करते हुए देखें, यहाँ मैंने चूल्हे पे पैन रख लिया है यहाँ पर अपने। और अब मैं करूँगी, सबसे पहले मैं आटे को हल्का सा भूनूंगी, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करूँगी। तो यहाँ देखें, हमारे आटे का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, यही कलर मुझे चाहिए। बस अब मैं चूल्हा ऑफ करूँगी और इसको एक सेपरेट प्लेट में मैं निकाल लूँगी। यहाँ देखें, मैंने एक सेपरेट कर लिया है आटे को। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी जो मैंने घी रखा हुआ था पैन में, वो घी डालूँगी। चूल्हा मैंने फिर से ऑन कर दिया है। ये सारा घी मैं डालूँगी इसके अंदर, और थोड़ा सा घी गर्म हो जाए तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गोंद कतीरा। देखिए, मैं ये थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, आपने एक साथ सारा नहीं डालना है। अच्छे से फ्राई करें ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी तो होगा क्या कि ये दांतों में चिपकेगी, तो आपने इसको बिल्कुल क्रिस्पी कर देना है। यहाँ देखें, मैंने जो गोंद कतीरा फ्राई करी थी वो देखें इस तरह से क्रिस्पी होनी चाहिए कि ये हाथ से जब आप इस तरह प्रेस करें इसको तो ये एकदम चिप्स की तरह, जैसे चिप्स हम लेते हैं उस तरह से ये टूट जाए। यहाँ मैंने गोंद कतीरा को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, इनको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो यहाँ देखें, जो गोंद थी ना उसको मैं अब क्या करूँगी, हाथ से या आप ब्लेंडर में डाल लें या आप किसी बेलन से इसको हल्का सा इस तरह से क्रश कर लें। तो अब मैं क्या करूँगी, जो घी हमारा बचा हुआ था उसमें ये वापस मैं आटा डाल दूँगी और इसको इस आटे के साथ घी को मैं भूनूंगी। यहाँ मैंने इलायची पाउडर और गोंद कतीरा दोनों साथ मिला दिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे जो हमने 1 गिलास पानी रखा था यानी कि 2 कप पानी, वो इसमें मिक्स करूँगी। और अब इसको मैं इसके साथ पकाऊंगी। यहाँ देखें, हमारा पानी जैसे जैसे सूखता जाएगा, ये हमारा जो आटे का जो हलवा है ये सिमटता जाएगा। ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ देगा और घी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा इसमें। इस तरह से इसको मैं धीमी आंच पे ही रखा हुआ है अभी तक। बस आप इसको कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे ना। ये सर्दियों के अंदर आप ज़रूर ट्राई करें, ये हलवा बहुत अच्छा होता है जोड़ों के लिए ख़ास तौर पे। सर्दियों में लोग इसको बना के और अपने फ्रिज में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा इसको गर्म करके आप खाएं रोज़ाना। ये आपके जोड़ों को मज़बूत रखेगा, आपके जिस्म को गर्मी देगा। देखें, हमारा हलवा जो है बस अब डन होने वाला है, ये हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। कड़ा हलवा की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की और रेसिपीज़ मैं लाती रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।